हेलो बच्चों, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 8वीं क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 4 करने वाले हैं, जो कि 15 अप्रैल की वर्कशीट है। जैसे कि आप सबको पता है, आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो लाख की चूड़ियाँ, भाग 4। बच्चों, बहुत दिनों बाद लेखक अपने गांव आया। तब बदलू और लेखक के बीच में जो बातचीत हुई उसी को हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को लिखने का प्रयास करेंगे। जो लेखक है वो अपने गांव आया और बदलू उसका एक दोस्त होगा, तो उससे बातचीत जो उनके बीच में उसको हम पढ़ेंगे। नमस्ते बदलू काका। अच्छा, बदलू उसके काका हैं। लेखक उनको बोल रहा है बदलू को, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा नमस्ते भैया। उनसे मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गए, परंतु उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। मैं देर तक मेरी और निहारता रहा उनकी तरफ। मैं हूँ जनार्दन काका, उसने बोला। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुपचाप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए हो? हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर बाद फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे किसी की मच्छी ही नजर आई और न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम को तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। वो कहता है कि मेरी आजकल कोई मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनता ही नहीं है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। कुछ देर बाद चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेती मशीन से जोते जाते हो, फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसकी खांसी आ गई। वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है या अवस्था के साथ उसका शरीर ढीला हो चुका है। उसके हाथों और माथे पर नस उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यह महीने 2 महीने में आ जाती है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुपचाप रहा। उसे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। मुझे लगा ऐसा कुछ। मैंने देर तक सोचता रहा और फिर इस मशीन युग के कितने हाथों को काट दिए, यानी कि इस मशीन युग में कितने लोगों का काम छूट गया है, मुझे ऐसा लगा। आगे देखिए। कुछ देर बाद फिर शांति होगी, मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर बाद पश्चात मैंने बात और विषय को बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहर कर उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो लेकर आ। फिर मेरी और मुखातिब हुआ, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए तो मैं कैसे जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद आ गए जब वे मेरे लिए मलाई बचा कर रखते थे। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा, वाह वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगने आम खा जाता था। आप इससे चौगने आम एक वक्त में, यानी कि एक वक्त में इससे चौगने आम खा जाता था। आप लोगों की बात ही और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम उंगली में लेकर
अंजलि में लेकर आगे बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों में लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ी जैसा न था और जो कि आसानी से टूट जाए। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। प्रश्न उत्तर। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी।